गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूर्णिमा कुमारी, स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि टीकाकरण सारणी। सबसे पहले तो टीकाकरण सारणी यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ने से पहले हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर नर्सिंग एग्ज़ाम यानी कि नर्सिंग फील्ड वाले के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का डिफिनेशन यानी कि इसका वैक्सीनेशन किसको कहेंगे, इसका परिभाषा क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें वैक्सीन को शरीर के अंदर प्रविष्ट या प्रवेश, जिसको कि एडमिनिस्टर कराए जाते हैं, वह वैक्सीनेशन कहलाते हैं। जैसे कि लाइव, किल्ड, एटेन्यूएटेड, यानी कि इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं लाइव और किल्ड एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में। यानी कि हमारे वातावरण में जो भी लाइव और किल्ड यानी कि मरे हुए जो दुर्लभ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा जो वैक्सीन तैयार किए जाते हैं, वही हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन है। इसको आमतौर पे हम समझ सकते हैं, यानी कि वैक्सीन लगवाना, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, वैक्सीन लगवाना। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन मानव शरीर के इम्यूनिटी को वैक्सीन के द्वारा डेवलप कराना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। यानी कि इसको हम समझ सकते हैं कि जब कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तो उस बैक्टीरिया के प्रति जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता है, बैक्टीरिया के प्रति जो एंटीबॉडी निर्माण होता है, उसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यानी इसको आमतौर पे हम समझ सकते हैं कि यानी कि वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी को विकास कराना। इम्यूनाइजेशन कहलाता है। यानी कि इम्यूनिटी का मतलब हमारा एक तरह से हो जाता है कि यानी कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हमारे किस एज में यानी कि किस समय कौन से वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एट बर्थ यानी कि एज, वैक्सीन डोज और रूट साइट। वैक्सीन का मतलब टीके, डोज यानी खुराक, रूट मतलब मार्ग, साइट मतलब जगह, यानी कि किस जगह पे हम कौन से इंजेक्शन देते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, जो कि 0.05 ml बिफोर 30 डेज, यानी कि 4 वीक्स से पहले अगर हम बीसीजी का वैक्सीन अगर दे रहे हैं तो उसमें हम 0.05 ml देंगे। अगर 30 डेज से बाद यानी कि 4 वीक्स के बाद अगर हम बीसीजी इंजेक्ट करा रहे हैं तो उस टाइम हम 0.1 ml देंगे। और बीसीजी का रूट यानी कि आईडी का मतलब क्या होता है, आईडी का फुल फॉर्म होता है इंट्राडर्मल, जो कि हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन का रूट हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यानी कि डिग्री यानी कौन होता है 15 डिग्री, और इसका साइट लेफ्ट अपर आर्म यानी कि लेफ्ट अपर आर्म डेल्टॉइड रीजन में दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन टीबी यानी कि टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन यानी कि ये प्रोटेक्शन जो हमारे शरीर को प्रदान करता है, वो करता है 10 से 20 साल के तक के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। बीसीजी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। बीसीजी को हम नॉर्मल सलाइन में डिजॉल्व करते हैं। अब पढ़ते हैं ओपीवी यानी जीरो डोज। इसका डोज 2 ड्रॉप्स ओरल रूट और माउथ यानी कि ओरल मुंह से उसको दिया जाता है 2 ड्रॉप्स। ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन।
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यानी कि 0 डोज। एट बर्थ पे जितने भी हमारे वैक्सीन पड़ते हैं सभी को 0 डोज माना जाता है। हेपेटाइटिस का जो डोज होता है 0.5 ml होता है, या फिर अमाउंट में बोल सकते हैं। इसका रूट IM होता है। IM का फुल फॉर्म इंट्रामस्कुलर होता है और इसका एंगल होता है 90 डिग्री एंगल, जो कि हमारे साइट होते हैं वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई, यानी कि ये एंटेरियो वास्टियो लेटरल होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसके थाई जो होते हैं, थाई के आगे और लेटरल साइड यानी कि बगल वाले साइड में, वहाँ पे हमें ये IM इंजेक्शन से हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन इंजेक्ट कराना होता है। अब हम पढ़ते हैं 6 वीक्स यानी कि 1.5 मंथ। 1.5 मंथ पे जो हमारा वैक्सीन है वो देते हैं OPV का फर्स्ट डोज, जिसमें कि 2 ड्रॉप्स ओरल और माउथ, यानी कि जिसमें सारे हैं वो सारे के डोज और साइट एक ही रहेंगे। RBV का मतलब होता है रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि हमारा डायरिया में यूज होता है, जिसमें हम 5 ड्रॉप्स देते हैं ओरल रूट से और माउथ, यानी कि हम जो ड्रॉप्स जो देते हैं बच्चे को, तो उसमें हम जो ड्रॉप देते हैं हमारा उसमें एंगल कितना रहना चाहिए। ये हमारा बच्चे का माउथ अगर हो गया, माउथ और यहाँ पे ये वायल, इसके बीच में हमारा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यानी कि बच्चे का जो मुंह है और हम जो ड्रॉप डालेंगे यानी कि ड्रॉप जो डालेंगे उस दोनों के बीच में हमारा 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज। पेंटावेलेंट में हमारे 5 वैक्सीन आते हैं, DPT, हीब और हेपेटाइटिस बी। हीब बी का मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। DPT का डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, इसमें हम 5 ड्रॉप्स पेंटावेलेंट 0.5 ml IM रूट से और वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई। IM जितने भी हमारे इंजेक्शन जो पढ़ रहे हैं वो सारे हमारे वास्टस लैटरिज मसल्स ही पढ़ेंगे। FIPV यानी कि इसका फर्स्ट डोज। FIPV का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो हमारे की किल्ड वैक्सीन होते हैं। इसकी डोज 0.1 ml और ये ID रूट से पढ़ते हैं। इसका साइट राइट अपर आर्म होता है, यानी कि BCG का हम लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं और IPV जो पड़ता है वो हम राइट अपर आर्म में देते हैं, लेकिन दोनों का रूट जो है वो ID रूट ही होता है। अब पढ़ते हैं PCV का फर्स्ट डोज, जिसमें कि 0.5 ml और IM रूट से वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई पे दिया जाता है। PCV का फुल फॉर्म यानी कि ये न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, यानी कि ये न्यूमोनिया के प्रोटेक्शन में दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है। अब पढ़ते हैं 10 वीक्स यानी कि 2.5 मंथ पे 2 वैक्सीन के बीच में हमारा जो गैप होता है वो 1 मंथ का गैप होता है, यानी कि यहाँ पे एट बर्थ पे दिए, जैसे कि यहाँ पे हम 1.5 मंथ पे दे रहे हैं, फिर इसके बाद 2.5 मंथ पे दे रहे हैं, दोनों के बीच में हमारा 1 मंथ का गैप हो रहा है। 10 वीक्स पे हम OPV सेकेंड डोज देंगे, 2 ड्रॉप्स ओरली माउथ, यानी कि रूट और साइट सेम रहेगा। RBV का सेकेंड डोज यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन का 5 ड्रॉप्स और ओरल रूट और माउथ से देंगे। पेंटावेलेंट 2 यानी कि पेंटावेलेंट जो आपको पहले बता दिए हैं, पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन है। पेंटावेलेंट का सेकेंड डोज जो दिया जाता है 0.5 ml IM रूट से वास्टस लैटरिज मसल्स पे दिया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं 14 वीक्स यानी कि 3.5 मंथ। इसमें हम OPV का थर्ड डोज, इसमें कि 2 ड्रॉप्स ओरल और साइड तो हमारा माउथ ही रहेगा। दूसरा पढ़ते हैं RBV यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन थर्ड डोज, 5 ड्रॉप्स ओरल रूट। पेंटावेलेंट थर्ड 0.5 ml IM रूट से वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई पे। पढ़ते हैं IPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि किल्ड वैक्सीन होता है।
इसका डोज 0.1 ml आईडी रूट से राइट अपर आर्म। इसका हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, इधर शॉर्ट नाम लिख चुके हैं, आप समझ सकते हैं, इधर लिखा हुआ है। पीसीवी का सेकेंड डोज 0.5 ml आईएम रूट से वीएल यानी कि वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई। अब पढ़ते हैं 9 मंथ। 9 मंथ में हम पहला देते हैं एफआईपीवी यानी कि आईपीवी का थर्ड डोज 0.1 ml आईडी रूट से लेफ्ट अपर आर्म में। पीसीवी का थर्ड डोज 0.5 ml आईएम रूट से वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई। एमआर यानी कि मीजल्स और रूबेला। एमआर का फुल फॉर्म मीजल्स रूबेला। एमआर यानी कि मीजल्स और रूबेला का फर्स्ट डोज जो देते हैं 0.5 ml एससी रूट से और राइट अपर आर्म में देते हैं यानी कि एससी हमारा रूट है, जो कि 4 रूट हमने पढ़े थे आईवी यानी कि इंजेक्शन लगाने के 4 साइड पर, जिसमें कि एससी एक रूट है। इसका एंगल होता है हमारा 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल। जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस, जेई का फुल फॉर्म होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो कि मेनिंजाइटिस के लिए यूज होता है, जिसका डोज 0.5 ml आईएम रूट से लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। विटामिन ए का फर्स्ट डोज जिसमें कि हम 1 ml ओरल रूट से देते हैं। 1 ml बराबर हमारा हो जाता है 1 लाख यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए का टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट पड़ता है, इसमें कि 9 डोज रहते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइम जो पड़ता है तो उस टाइम 1 ml, दूसरा डोज जो पड़ता है तो उस टाइम हमारा 2 ml। इसी तरह इसके बाद जो हमारा जो गैप रहता है 6 मंथ का, यानी कि फर्स्ट डोज जो हमारा 1 ml देंगे, दूसरा डोज जो पड़ेगा उसमें 2 ml के बाद जो डोज देंगे हम उसमें 6 मंथ का गैप करके 2 ml करके इंक्रीज करते हुए टोटल 9 डोज देंगे, जिसमें कि टोटल जोड़ के हमारा 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं 16 से 24 मंथ में। 16 से 24 मंथ में विटामिन ए का सेकेंड डोज देते हैं, जिसमें कि 2 ml बराबर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से देते हैं। ओपीवी का फर्स्ट बूस्टर, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन का फर्स्ट बूस्टर जो देते हैं वो 2 ड्रॉप्स देते हैं ओरल रूट से, साइट भी माउथ ही होगा। एमआर मीजल्स रूबेला का सेकेंड बूस्टर जो देते हैं, बी का मतलब यानी बूस्टर 0.5 ml एससी रूट से 45 डिग्री एंगल पे राइट अपर आर्म। डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज 0.5 ml आईएम रूट से और वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई। ठीक है, डीपीटी का फुल फॉर्म हमारा डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस हो जाता है। 5 इयर्स, जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं उस टाइम हम 2 वैक्सीन इंसर्ट कराते हैं। डीपीटी का सेकेंड बूस्टर, डिप्थीरिया पर्टुसिस का सेकेंड बूस्टर, इसमें कि अमाउंट जो हम देते हैं डोज 0.5 ml आईएम रूट से इंट्रामस्कुलर रूट से लेफ्ट थाई में दिया जाता है, यानी कि लेफ्ट थाई वास्टस लैटरिज मसल्स ऑन द थाई, लेकिन लेफ्ट थाई होगा इसमें। ओपीवी का सेकेंड बूस्टर 2 ड्रॉप्स ओरल रूट साइट माउथ। 10 से 16 ईयर पे हम जो देते हैं टीटी का बूस्टर डोज देते हैं, यानी कि 0.5 ml आईएम रूट से और अपर आर्म यानी कि किसी भी लेफ्ट राइट किसी भी अपर आर्म पे हम दे सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो नहीं आते हैं, बट प्रेग्नेंट लेडी जिसमें कि हम टीटी का अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हुई
उसी टाइम हम टीटी का फर्स्ट डोज लगाते हैं। जब सेकेंड डोज होता है उसके 1 मंथ के बाद हम टीटी का सेकेंड डोज लगाते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी 3 मंथ के अगर बाद कंसीव कर रही है तो उस टाइम उसको हम टीटी का रिपीट डोज देंगे। आज का हमारे इम्यूनेशन शेड्यूल में बस इतना ही। आज के इम्यूनेशन शेड्यूल में बस इतना ही पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।